अगर जोर से अगर 2-3 बंदे से धक्का मारे ये गिर जाएगी। ये कच्ची ईंटें हैं, कच्ची। बाथरूम यहाँ नहीं है, औरत है ये, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। नहीं बस पूरा दिन इंतजार करती हूँ, शाम आती है तो फिर जाती हूँ। इज्जत नहीं है, या ये औरत नहीं है, या इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं है। मुझे मेरे से रोटी मांगते हैं, मैं रो के सो जाती हूँ, इनको सुला देती हूँ। मैं मेहनत कर मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग उतार के फेंक देते हैं, मैं उठा के इनको पहनाती हूँ। जिंदगी में कभी मैंने कपड़े नहीं लिए, अपने नए कपड़े लोग उतार देता है, वो फेंक देता है, मैं उठा के पहनती हूँ। जूते कभी मैंने नहीं खरीदे, कपड़े मैंने कभी नहीं खरीदे। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं जो वक्त गुजार रही हूँ मेरे अल्लाह को पता है। बाकी बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े इदारे आते हैं यहाँ, हर कोई है आता है देख के चला जाता है। अल्लाह ताला कुरान में ये चीज फरमाता है, जो देखो मजलूम है, बेबस है, उसकी छत नहीं है, अल्लाह का घर बाद में बनाओ, मस्जिद बाद में तामीर करो, उसको दो, उसकी छत बना के दो। खिदमत खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। सबसे पहले आप ये इलाका दिखाएं, ये सारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं बाजी? बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धो रही हैं? 2 मिनट के लिए उठ के आएंगी? जी हाँ। आप आ जाएं, आ जाएं। ये नाजरीन, मैं ऐसे मुंह उठा के किसी के घर, किसी के इलाके में, किसी जगह पे मैं नहीं जाती ऐसे इंटरव्यू या वीडियो बनाने के लिए, आज चैनल को फेमस करने के लिए। मैं खुद एक इज्जतदार हूँ। अगर जोर से अगर 2-3 बंदे से धक्का मारे ये गिर जाएगी। ये कच्ची ईंटें हैं, कच्ची। आप देख रहे हैं कच्ची ईंटें। और ये देखिए अभी तक ये कम से कम ये 6 महीने से कच्ची ईंटें दोबे से ये खड़ी हुई हैं ऐसी। बाथरूम यहाँ नहीं है, ये औरत जात है, औरत है ये, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। और इस टाइम सर्दी है। ये किस तरह गुजारा करती है, किस तरह ये इस जंगली इलाके में जी रही है, ये जानती है, इसका खुदा जानता है। ऐसे नहीं मैं मुंह उठा के किसी की भी वीडियो बनाने पहुंच जाती। आप लोग कहते हैं कि मैं लोगों को बातें करती हूँ, बातें, मैं यकीन करें हक और सच पे बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती। मेरे रब का घर बनाओ, मेरा रब कहता है, अल्लाह ताला कुरान में ये चीज फरमाता है, जो देखो मजलूम है, बेबस है, उसकी छत नहीं है, अल्लाह का घर बाद में बनाओ, मस्जिद बाद में तामीर करो, उसको दो, उसकी छत बना के दो। मस्जिद में सीमेंट की बोरी उस वक्त दो जब देखो कोई हकदार नहीं है। ये मजलूम लोग हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काम किससे जाके मांगे? आप लाइफ देख रहे हैं सारा कुछ, ये किससे जाके फरियाद करें? जिनके पास खाने को नहीं है, बाथरूम नहीं है, दीवारें नहीं है, मकान, ये मर मर के एक मकान डाला हुआ है जो जिंदगी की उनकी पूंजी पांजी थी। क्या ये इज्जतदार नहीं है? मैं आई तो ये वहां बैठी हुई थी, बर्तन धो रही थी, और ये इन्होंने मुझे कितनी मिन्नतों से बुलवाया, मैं जानती हूँ या ये जानते हैं। बाकी जो दर्द दुख है वो इस बहन से, इसकी मुंह जुबानी जानते हैं। से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? कुलसुम।
कलसूम, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं। 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। जी। और बाकी सब कहाँ गए? बात वहाँ गए हैं, शादी है वहाँ चले गए, शादी पे गए हुए हैं। अब ये बताएं, शौहर क्या करता है? नाइयों का काम करता है, छोटी सी दुकान है। मैं घरों में काम करती हूँ, मुझे 3000 तनख्वाह मिलती है। पूरा दिन काम करती हूँ मैं, शाम को वापस आती हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके आके इनके काम, घर का काम करती हूँ, इनका खाना पीना पकाती हूँ। शौहर आपके नाई हैं? नाई है, यूं काटते हैं बालों को, दाढ़ी वगैरह बनाती है, वो काम करते हैं। छोटी सी दुकान है। अब तो देहातों में जैसे नॉर्मली फटा लगा लिया, कहीं छोटी सी दुकान लगा ली, इस तरह का सिस्टम अब तो जब से महीना हो गया उनका काम भी नहीं है। एक टाइम की पकती, एक की नहीं पकती। मैं लोगों के घर का काम करती हूँ, वक्त गुजारा करती हूँ। मेरे छोटे से बच्चे, मैं इनका कपड़ा नहीं ले सकती, इनकी जूती नहीं ले सकती। ये पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, कुछ नहीं पढ़ रहे। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है मैं इनको पढ़ाऊँ। इनकी किताबें, इनके यूनिफॉर्म है, इनके मैं नहीं ले सकती। मेरे पास इतनी गुंजाइश। मेरी जो तुम खुले आसमान के पीछे नीचे बैठी हुई हो, ये दीवारें नहीं है, बाथरूम, ये क्या ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास गुंजाइश नहीं है। ये मकान मैंने बनाया है, मैं लोगों के बर्तन मांज के, ये मेरे घर वाले ने वो थोड़ा बहुत वो पूंजी पांच करके ये मैं मकान ये बनाया। हाँ, पूंजी पांजी से, जिंदगी की पूंजी पांजी से मैंने ये थोड़ा मकान बनाया। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है मैं 4 दीवारी डलवाऊं, मैं वॉशरूम बनवाऊं, मैं वो करूं। नलका मैंने, मुझे भी किसी ने लगवा के दिया। मैं ऐसे लोगों के घर से पानी लेकर आती थी, मैं बर्तन धोती, काम से वापस आती थी, पानी लेकर आती थी, फिर मैं बर्तन धोती थी। ये जो तुम खुले आसमान के नीचे बैठी हो, नहाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है, क्या करती हो? बस गुजारा कर लेती हूँ। नहीं, बस पूरा दिन इंतजार करती हूँ, शाम आती है तो फिर जाती हूँ। तो यही खुली जगह है सब। तो फिर इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि पूरा दिन इंतजार करती हूँ, शाम का जब शाम आए तो ही मैं बाहर जाती हूँ। देखें, ये इंसान नहीं है, इज्जत नहीं है, या ये औरत नहीं है, या इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं है। तो आप शाम का इंतजार करती शाम का इंतजार करती हूँ। हर जगह पे देखो खेती बाड़ी है ना, नहीं जा सकती मैं। पूरा दिन इंतजार करती हूँ, शाम होती है फिर मैं जाती हूँ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे 4 दीवारी दिलवा दें, मुझे ये वॉशरूम बनवा दें, मुझे गुसलखाना बनवा दे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मेहनतें कर मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग उतार के फेंक देते हैं, मैं उठा के इनको पहनाती हूँ। लोग उतार देते हैं कपड़े उतार के मैं खुद भी पहनती हूँ, मेरे बच्चे भी पहनते हैं उतरे हुए कपड़े। मैंने ऐसे जिंदगी गुजारी है। मेरे पास इतनी शादियाँ होती है, मेरी बेटियां मुझे इतनी कहती है, हाँ नहीं लेती मैं, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं लेती। मेरा दिल दुखता है, मैं रोती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे कपड़े ला दो, सब ने जूते लिए, कपड़े लिए, मुझे दिला दो। मैं बैठ के रोती हूँ, मेरे पास गुंजाइश नहीं होती, मैं नहीं लेती। मैंने ऐसे जिंदगी गुजारी गुर्बत में, एक टाइम की पकती है, एक की नहीं पकती। मुझे मेरे से रोटी मांगते हैं, मैं रो के सो जाती हूँ, इनको सुला देती हूँ। ना रोए मेरी बहन। जिंदगी में कभी मैंने कपड़े नहीं लिए, अपने नए कपड़े लोग उतार देता है, वो फेंक देता है, मैं उठा के पहनती हूँ। जूते कभी मैंने नहीं खरीदे, कपड़े मैंने कभी नहीं खरीदे। मेरा अल्लाह गवाह है, मैं झूठ बोलूं तो मुझे मेरे से अल्लाह ही पूछेगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। बस नमाज पढ़ा करें, ठीक है? नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है बेटा, आप सब सुन रहे हैं, ठीक है? नमाज पढ़ा करें। अल्लाह ताला पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है, आप पता भी आपको नहीं लगेगा। कोई अल्लाह के नेक बंदे आपका ये सब काम देगा, बहुत देगा उनको। बस दुआ किया करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। मैं नमाज पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ऐसा मेरा सवाब बना जो कोई मुझे 4 दीवारी डला दे, इतनी हवा चलती, कोई बाथरूम बना के दे। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं पूरा दिन इंतजार करती हूँ, शाम होती है तो मैं जाती हूँ। मेरे पास लकड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं जो वक्त गुजार रही हूँ मेरे अल्लाह को पता है। ना रो मेरी बहन, ना रो। अल्लाह, देखिए नाज़रीन, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। ये देखें, ये आपके सामने है। जो इज्जत नफ्स जो होती है ना औरत की, उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब उसके पास बाथरूम जाने के लिए भी उसके पास इतनी नहीं कि वो अपने रात का इंतज़ार करे। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि मैं रात का इंतज़ार करती हूँ और मैं बाथरूम जाती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने अल्लाह का नाम ले रही हूँ कि मैं खाना मुझे नसीब नहीं होता है। आप खुद फैसला करें, खुद देखें और खुद ही करें कि ये क्या करें, ये औरत क्या करे जिसने कच्चे खोले बनाए हुए हैं।
बाकी मैं इतना कहती हूँ, ऐ मेरे मुसलमानों, ऐ मेरे नबी की उम्मत, खुद देखो और खुद फैसला करो कि ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। या इंसान है ना, इनको भी भूख लगती है, इनको भी दर्द होता है। बाकी खुद देखें, खुद फैसला करें। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को लंबी उम्र दे, सेहत दे, सुख दे। मैं इतनी कर सकती हूँ, मैं ऐसे मजलूम लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचा सकती हूँ। बाकी बड़े बड़े एनजीओज़, बड़े बड़े इदारे आते हैं, यहाँ हर कोई है, आता है, देख के चला जाता है। मेरा यही मकसद है कि लोगों तक जाऊँ, असल हकीकत आपको दिखाऊँ, जो असल मजलूम है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक तक पहुँचे और वो ऐसे लोगों की मदद करें। अल्लाह निगहबान।